हेलो गाइस। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हमने एक सीरीज चल रही थी हमारी जनरेटर की। बेसिकली वो डीसी मशीन का चैप्टर है जिसका था एक हिस्सा जनरेटर। ठीक है, अभी डीसी मोटर पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरेटर का। और असल में ये भी जनरेटर का ही हिस्सा है, अभी वही चल रहा है। पहला चैप्टर ही है डीसी मशीन का, लेकिन ये जनरेटर ही चल रहा है। हमने जनरेटर पढ़े थे, एक बार थोड़ा सा उस पर नजर डाल लेते हैं कि भी जनरेटर के टाइप्स ऑफ जनरेटर, ठीक है, कितने तरह के जनरेटर होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी। मेनली 3 तरह के जनरेटर हमने बताए थे, है ना। सीरीज सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और पैरेलल जनरेटर। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर, सीरीज, शंट और कंपाउंड। ठीक है, तो शंट का मतलब पैरेलल होता है और सीरीज तो सीरीज होता ही है, उसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप उसे याद दिला रहा हूं मैं। तो वो हमारे तीनों जनरेटर हो गए, और उसके बावजूद भी उसमें कुछ 3 जनरेटर हमने और बताए थे, है ना। तो वो ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर और अंडर कंपाउंड जनरेटर, तो वो भी तीनों हो गए थे। उसके बाद में ये है चैप्टर आज का हमारा, आर्मेचर रिएक्शन। तो अब बच्चों, हर चीज का एक्शन का रिएक्शन होता है, हर चीज में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। इसी तरीके से इसके अंदर भी एक बुराई है जिसमें हम आज चर्चा करेंगे, वो है आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर रिएक्शन ना हो, पहली बात तो साइंस का नियम है, किसी भी मशीन की इफिशियंसी 100% नहीं होती। ठीक है, ये साइंस का लॉ है, क्योंकि इसमें जब आर्मेचर चलता है तो हमें वोल्टेज कहां से मिलती है? आर्मेचर से। आर्मेचर के जो कार्बन ब्रश लगे होते हैं वहीं से हम आउटपुट लेते हैं, वहीं पे हम लोड लगाते हैं। तो वहां वो बनाता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ लॉसेज होते हैं। इसी तरीके से जितनी इसको बनानी चाहिए आर्मेचर को, उतनी बना नहीं पाता, क्योंकि कुछ लॉसेज होते हैं। हम आज उन्हीं रिएक्शन पे, आर्मेचर का क्या क्या रिएक्शन होता है उस पर बात करेंगे, और उसकी रेमेडीज क्या होंगी हम उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो हमने ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी जरूरी है। ये सब आर्मेचर रिएक्शन के ही पार्ट हैं। जैसे पहला होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, हमने लिख लिया है, समझाना हमारा ड्यूटी है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यानी कि ये हमारे, मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये हमारे मेन पोल हैं। ये क्या है? मेन पोल है, पर इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या कहलाता है? मेन फ्लक्स है, वही हमारा मेन फ्लक्स है। तो अब इसको डीमैग्नेटाइज करता है कौन? आर्मेचर। कैसे करता है वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा आर्मेचर का बना हुआ सिंबल, और ये हमने गोल गोल बनाए हुए हैं, ये हमारे क्या हैं? आर्मेचर के कंडक्टर हैं। सपोज करो आर्मेचर में अभी कोई करंट नहीं है, इट मीन्स अभी हमारा आर्मेचर घूम नहीं रहा है। जब नहीं घूम रहा है तो क्या होगा? जो हमारा मेन पोल का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ टू साउथ फ्लो करेगा। ठीक है, वो मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। कोई डिस्टरबेंस नहीं है इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर। ओके, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। फ्लक्स हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करता है, हमने इसे दिखाया था। और ये इसके कार्बन ब्रश है, ध्यान दो, ये क्या है? इसके कार्बन ब्रश है, और कार्बन जहां से हमें आउटपुट मिलता है, और कार्बन ब्रश के सीधी मैंने एक लाइन खींची है, इस लाइन का नाम है MNA। 2 है नाम, असल में ये जो स्ट्रेट लाइन है GNA है। और इस समय पे एट प्रेजेंट जब आर्मेचर में करंट नहीं फ्लो हो रही है, यानी आर्मेचर घूम नहीं रहा है,
उस समय जीएनए भी यही है और एमएनए भी यही है। एमएनए का जो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जीएनए का ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा हमारा कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। ये जो एमएनए है, एमएनए का मतलब है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है उसको दो हिस्सों में बांट देता है। इसे कहते हैं हम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि वो एक्सिस जो मैग्नेटिक फ्लक्स को बराबर बराबर लेफ्ट राइट दोनों हिस्सों में डिवाइड करता है, बांटता है, उसे हम कहते हैं MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। दूसरा है GNA, यानी कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी ज्योमेट्रिकल तो आप समझ रहे हैं कि एज पर ड्राइंग के हिसाब से ये क्या कर रहा है, नॉर्थ और साउथ को दो हिस्सों में बांट रहा है। यानी कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसा एक्सिस जो एक तरफ नॉर्थ है, नॉर्थ का इफेक्ट है, और दूसरी तरफ साउथ का इफेक्ट है। हर चीज का एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल है, और इस जीएनए एमएनए पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। किसमें? आर्मेचर के अंदर। ठीक है। तो ये एक ऐसी लाइन है जहां हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूट्रल है, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है। अब नॉर्थ का इफेक्ट कहीं तो जाके खत्म होगा, ऐसे ही साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ का जो एक बीच का लाइन है जो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल को डिवाइड करती है, उस लाइन को कहते हैं हम ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये क्लियर होना जरूरी था। ठीक है। तो अब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या है, इसे क्लियर करने के लिए हमें कुछ चीजें ये क्लियर करनी पड़ेंगी। जैसे अभी मैंने एमएनए और जीएनए पे बात कर ली, अब है हमारा टीपीटी और एलपीटी। ठीक है। टीपीटी और एलपीटी, तो टीपीटी और एलपीटी देखो हमने यहां डायग्राम के साथ बनाया हुआ है। ठीक है। डायग्राम में ऊपर टीपीटी है, नीचे एलपीटी है। इधर एलपीटी के अपोजिट साइड में टीपीटी है। ठीक है। या टीपीटी के अपोजिट साइड में एलपीटी है। इस चीज में थोड़ा ध्यान दो। ठीक है। तो टीपीटी का मतलब होता है ट्रेलिंग पोल टर्मिनल। क्या होता है? ट्रेलिंग पोल टर्मिनल। ट्रेलिंग का जो अर्थ होता है कि किसी चीज का पीछे रह जाना, है ना। और एलपीटी का मतलब होता है लीडिंग पोल टर्मिनल। लीड का आपको तो पता ही है, जो फॉरवर्ड है, आगे चल रहा है, वो लीड कर रहा है। तो एलपीटी का मतलब होता है लीडिंग पोल टर्मिनल, और टीपीटी का टेल पोल टर्मिनल। ठीक है। तो ये दोनों, अब इसको हम थोड़ा और कर दें क्लियर। ये देखो, अब यहां पे तो आर्मेचर में करंट फ्लो हो नहीं रही थी, लेकिन यहां जो है आर्मेचर में करंट फ्लो हो रही है, यानी आर्मेचर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करेगा तो इसमें करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो क्या होता है, एक जो इसका नाम ही है एक्शन का रिएक्शन, जब हमारी ये घूमेगा तो आर्मेचर के अंदर जो कंडक्टर लगे हुए हैं उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ठीक है। और ये हमारी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड कह लो, या जो हमारे मेन पोल हैं, या मेन फील्ड जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या है, इफेक्ट डालेगा। ठीक है। इस पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, ये देखो ये जा रहा स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जैसे ही आर्मेचर में करंट फ्लो हुई तो ये क्या हुआ, जो हमारा मेन फ्लक्स था वो नीचे को प्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया, यानी कि दब गया।
जब दबा तो इसकी तो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, यहां से ये इधर को यहां दब गया और दब करके फिर इधर को निकल गया बाहर, तो सारा की सारा दब के बाहर निकल गया। तो ये इससे क्या हुआ, ये हमारा फ्लक्स डिस्टर्ब हो गया। इसी को हमने कहा है मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। यही हमारा मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। इसके इन्होंने कुछ नाम दिए हैं, टीपीटी, एलपीटी। टीपी का मैंने बताया था, ट्रायल पोल टर्मिनल, यानी जो थोड़ा सा यहाँ पे जो फ्लक्स है वो हमारा पीछे रह गया है और यहाँ पे देखो स्पेस ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहा हमने लीड पोल टर्मिनल। और ये इसका बीच की जो लाइन है ये ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है। ये ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं अभी क्लियर कर देता हूं इसको। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस ये कभी भी इधर उधर नहीं हो सकता, ठीक है, और ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये तो यहीं पे रहेगी। लेकिन जो हमारा एमएनए है इसको हम ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए, ठीक है ना, बताएंगे इसका भी काम क्या है, ठीक है, आर्मेचर का ही काम है इसका। उसका ये जो कार्बन ब्रश हैं इनको हम शिफ्ट कर देते हैं और वहां शिफ्ट कर देते हैं जहां मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है, क्योंकि जब हमारा फ्लक्स डिस्टर्ब हुआ तो हमारा एमएनए भी डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि एमएनए की परिभाषा क्या थी कि जो मेन फ्लक्स है उसको बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है और जो एमएनए होता है वो उसके राइट एंगल पे होता है, यानी कि जो मेन फ्लक्स है उसके, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए इसका एमएनए भी डिस्टर्ब हो गया। इसलिए यहां पे दिखाया गया है कि जीएनए से थोड़ा सा आगे पहुंच गया है एमएनए। ओके, तो अब यहां देखो टीपीटी का मतलब है यहां फ्लक्स हमारा थोड़ा पीछे रह गया और यहां पे आके देखो आगे निकल गया, तो इसलिए ये टीपीटी है और ये एलपीटी है। यहाँ पे लीड कर रहा है फ्लक्स और वहां पे ट्रेल कर रहा है, मतलब पीछे रह रहा है, पीछे पीछे आ रहा है। ओके, तो ये हमारा टीपीटी, एलपीटी, एमएनए और जीएनए ये सब हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब ये होता है हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्योंकि जब इसके अंदर बैक ईएमएफ पैदा होता है आर्मेचर के अंदर, तो भाई उसका मेन जो फ्लक्स है हमारा कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो एक इफेक्ट तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो मेन फ्लक्स है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, दब जाता है। दूसरा है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इसका हम बताते हैं क्योंकि ये इफेक्ट के नाम है। एक था डीमैग्नेटाइज, यहाँ तो डीमैग्नेटाइज हो गया हमारा जो मेन फ्लक्स था। अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, यहां मैंने ये आर्मेचर बनाया है बट इसमें मेन पोल नहीं बनाए। रीजन क्या है? क्योंकि मेन पोल अगर हम बना के फ्लक्स दिखाते तो इसमें बहुत ज्यादा खिचड़ी सी पक जाती जो क्लियर नहीं हो पाता। ये हमने आर्मेचर बनाया है और ये आर्मेचर के कार्बन ब्रश हैं। ये जो गोल गोल सर्कल हैं ये हमारे कंडक्टर हैं। अब ये जो हमारा क्या है, जीएनए एमएनए एक ही लाइन पे हैं क्योंकि यहां पे मेन फ्लक्स नहीं है। यहां आर्मेचर फ्लक्स नहीं था, आर्मेचर में करंट नहीं थी, लेकिन यहां मेन फ्लक्स हमने हटाए हुए हैं इस कंडीशन में। और हमने दिखाया है कि इसमें इस समय आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो हो रही है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं। तो अब यहां पे देखो ये जो है आर्मेचर का करंट अगर एक साइड से आर्मेचर के कंडक्टर में जा रही है तो दूसरी साइड से वापस भी आ रही है। तो जाने को हम दिखाते हैं क्रॉस से और जो वापस आती है उसे दिखाते हैं हम डॉट से, ठीक है। तो
तो जब इसमें करंट जा रही है तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जब किसी कॉइल में फ्लक्स बनता है और उसकी डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा। इसको याद करने का मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं। देखो, एक याद रखना बस, ये बनाया मैंने एन, एन का मतलब है नॉर्थ है, ठीक है। और नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां एरो लगा दूं, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी बन गई, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या था, नॉर्थ। अगर किसी क्वाइल के अंदर, देखो ये हमारी कोई भी क्वाइल है और इसमें अगर हमने करंट फ्लो किया है, इसमें करंट जा रही है और इसमें सपोज ये बनना है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें फ्लक्स बन रहा है, तो क्या बनेगा, ये क्वाइल का जो सिरा है ये नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा। आर्मेचर में जो हम दिखाते हैं ये हम एक कंडक्टर दिखा रहे हैं, असल में एक नहीं होता, ये बहुत सारे कंडक्टर होते हैं। एच पर कैलकुलेशन निकल के आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी क्वाइलें आर्मेचर में, कभी आपने दुकान पे देखा हो जो बिजली वाले मोटर को बनाते हैं, तो वो तो काफी मोटा तार का गुच्छा होता है, पूरी लट होती है और उसे ग्रुप में डाल के तब मोटर की बाइंडिंग की जाती है। तो ऐसे ही ये हम दिखा रहे हैं कंडक्टर, बट ये कंडक्टर होता नहीं है। ऐसा हम करते हैं किस लिए, कि समझने के लिए और समझाने के लिए। तो इसमें करंट इधर जा रही है और उसमें से बाहर आ रही है। देखो फ्लक्स की डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे आ रहा है और इस तरीके से कंडक्टर के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। ऐसे ही ये देखो, ये इधर को घूम रहा है, भाई करंट जा रही है, उस समय फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ और होगी, आ रही है तो कुछ और डायरेक्शन होगी। या फिर इसे ऐसे कह लो, इस कॉइल को मोड़ के देखो आप, ठीक है, इसका एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि फ्लक्स नीचे आ रहा है, दोनों फ्लक्स देखो नीचे आ रहे हैं और दोनों ही फ्लक्स ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है। जब ये ऐसा करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन फ्लक्स है इधर को जाता है, मान लो मेन फ्लक्स मेरा ये जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये फ्लक्स इस फ्लक्स को नीचे से ऊपर से नीचे को दबाएगा, क्योंकि दोनों फ्लक्स नीचे आ रहे हैं। मेरी बात समझे आप, कंडक्टर के चारों तरफ मान लो ये फ्लक्स की डायरेक्शन है हमारी क्लॉकवाइज और ये हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लक्स यहां पे बीच में से दबेगा, यानी कि जो फ्लक्स की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ऐसे आएगी और ऐसे करके निकल जाएगी, यहां फ्लक्स दबेगा। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ये हो गया और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ये हो गया। तो हमारा पहला और दूसरा 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे तक हमारे ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हमने आर्मेचर रिएक्शन के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है। और आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली जो पूरा है, अब कोई ना कोई तो इलाज होगा। अगर हमने इस परेशानी से नहीं निकले तो हमारा जो जनरेटर है की इफिशियंसी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। हमारी इफिशियंसी बनी रहे उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं, तो 7वां और 8वां पॉइंट दिखा रहा है, रेमेडीज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो आर्मेचर इफेक्ट, जो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट है उसे हम कैसे दूर करेंगे, और एक और है रेमेडीज ऑफ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इन दोनों को दो खत्म तो नहीं कर सकते,
लेकिन हम मिनिमम कर सकते हैं। तो हम आर्मेचर जो रेमेडीज है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वरना हमारी जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे आशा है शायद मैं आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूं, या कोशिश तो मैंने पूरी की है। और अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं और अपनी तरफ से अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो भी स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है करो। अब नेक्स्ट वीडियो चलेगी हमारी रेमेडीज के ऊपर, 7वां और 8वां पॉइंट हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, नमस्कार।